Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today in division chapter, we will understand CC drill 2. CC drill 2, page number 97. Choose the correct option. Question 1. Division is repeated. Option A, addition. Option B, subtraction. Option C, multiplication. Option D, none of these. Option B, subtraction. Division is repeated. Subtraction. Question 2. Sonu divided 32 toffees among 8 friends. How many toffees did each friend get? Option A 4, option B 3, option C 5, option D 2. तो आप क्या करेंगे? 32 टॉफीज है, 8 फ्रेंड है, तो आप डिवाइड कर देंगे. 32 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 8 का टेबल आप कितनी टाइम्स पढ़ेंगे कि 32 आएगा. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32. Which option is correct? Option A, 4. Question 3. If we put 25 chocolate in 5 boxes, अगर हम 25 chocolate 5 boxes में रखते हैं, then how many chocolates are there in one box? One box में कितनी chocolate होंगी? Option A, 7, option B, 8, option C, 5, option D, 10. हम क्या करेंगे? 25 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, मीन्स 5 का टेबल आप कितनी टाइम्स पढ़ेंगे? 25 आएगा. 5 5 are. Option C is correct. Now question 4. The divisor and the dividend will be equal if the quotient is. Divisor and dividend equal होगा अगर quotient होगा. Option A, option B 3, option C 2, option D 1. Yes, 1 होगा. Because when a number is divided by itself, then the quotient is 1. अगर 1 होगा तो divisor भी same होगा और dividend भी same होगा. Question 5. The remainder for any division fact is either 0 or. जो रिमाइंडर बचता है डिवीजन करने के बाद या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए ग्रेटर देन डिवाइजर, डिवाइजर से ग्रेटर होगा. ऑप्शन बी लेस देन डिवाइजर, डिवाइजर से कम होगा. ऑप्शन सी इक्वल टू 1, ऑप्शन डी लेस देन 1. अगर डिवाइजर से ज्यादा होगा तो हम एक बार और ले जा सकते हैं, तो ये होगा नहीं. इक्वल टू 1 तो होना ही नहीं है, लेस देन 1 भी नहीं होना है, तो लेस देन डिवाइजर, डिवाइजर से कम होगा, या तो 0 होगा या तो डिवाइजर से कम होगा, तो ऑप्शन बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. वी स्टार्ट द डिवीजन फ्रॉम. हम डिवीजन किस साइड से स्टार्ट करते हैं? ऑप्शन ए 1st प्लेस, ऑप्शन बी 10th प्लेस, ऑप्शन बी लेफ्ट मोस्ट डिजिट, ऑप्शन डी 100th प्लेस. जो हमारी सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है हम वहां से डिवाइड स्टार्ट करते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 7. द नंबर विच डिवाइड इज कॉल्ड. जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए रिमाइंडर, ऑप्शन बी कोशेंट, ऑप्शन सी डिविडेंड, ऑप्शन डी डिवाइजर. ऑप्शन सी डिविडेंड. जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं. क्वेश्चन 8. द नंबर ऑफ वीक्स इन 105 डेज इज. 105 डेज में कितने वीक्स होंगे? तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा. ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 15. तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, तो हमको पता करना है, तो हम डिवाइड कर देंगे 7 से. चलिए डिवाइड करते हैं 105 को 7 से. तो 7 का टेबल हम कितनी टाइम्स पढ़ेंगे? या तो 10 आना चाहिए या 10 से कम आना चाहिए. 7 1 जा 7. हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 0 में से 7 नहीं जाएगा तो हम बोरो लेंगे, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 0. 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 और यहाँ नीचे हम नोट कर लेंगे 5. अब 7 का टेबल हम कितनी टाइम्स पढ़ेंगे? 35 आएगा. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35. सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 5 minus 5 0, 3 minus 3 0. Which option is correct? Option D. Write yes or no. A. If there are 100 balls and they are kept in 33 bags in equal numbers, then we are left with 1 ball. अगर 100 बॉल्स हैं और 33 बैग्स में रखे जाते हैं, तो बताइए कितने बॉल बच जाएंगे? तो अगर हम 33 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा एक बैग में कितने बॉल्स हैं, और ये भी पता चल जाएगा कितना बॉल बच गया. चलिए डिवाइड कर लेते हैं 100 को 33 से. तो 33 का टेबल हम कितनी टाइम्स पढ़ेंगे कि 1 या तो 0 टाइम्स ले जाना पड़ेगा, यहाँ
10 तब भी 0 टाइम्स, तो हम इसीलिए 3 डिजिट ले लेते हैं। 33 1 जा 33, 33 2 जा 66, 33 3 जा 99, 99 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 100 में से 99 माइनस करेंगे 1। तो 33 बैग्स है और हर बैग्स कितने बॉल है? 3 बॉल है, 1 बॉल बच जा रहे हैं। देन वी आर लेफ्ट विथ 1 बॉल। तो ये क्या होगा? यस, ये करेक्ट है। बी 56 डिवाइडेड बाई 8 ग्रेटर देन 47 डिवाइडेड बाई 7। तो पहले देख लेते हैं 56 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 7। और ये ग्रेटर देन की साइन लगी है, 47 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का टेबल कितनी टाइम पढ़ेंगे? 49 आएगा 7। तो 7 इज ग्रेटर देन 7, क्या ये सही है? नहीं, नो इट इज नॉट राइट। तो यहाँ नो होगा। 79 डिवाइडेड बाई 1, जब हम 79 को डिवाइड करेंगे 1 से, क्या 1 आएगा? नहीं, 79 आना चाहिए था। ये भी नो, इट इज नॉट राइट। There are 5 8s in 40. 5 8s in 40 है? Yes, 5 8s are 40 होता है, तो ये करेक्ट है। Yes. Now hot question. Write the division fact for the statement 15 toffees divided among 5 students. 5 student है, उनको 15 toffees divide किए जा रहे हैं, तो कितनी कितनी toffees divide दिए जाएंगे? 15 divided by 3 equal to 5. 15 toffees थे, 3 toffees दिए गए हैं 5 students. Now question C was asked to divide 8 by 2 by repeated subtraction method. How many times does she need to subtract? तो repeated subtraction method से 8 divided by 2 करना है। चलिए देखते हैं कितनी टाइम्स वो subtract करेगी। 8 divided by 2, 8 minus 2 6, 6 minus 2 4, 4 minus 2 2, 2 minus 2 0. तो how many times subtract की है? 1 2 3 4. So we subtract to 4 times 8 divided by 4. 4 times does she need to subtract? 4 times. Question 3. Pranav divided 19 by itself. He got 0 as the answer. Is he correct? If no, why? Also tell the correct answer. Pranav जो है 19 को 19 से ही डिवाइड करता है तो वो 0 पाता है। क्या वो सही है? अगर वो नहीं सही है तो बताइए क्यों नहीं सही है, और करेक्ट आंसर बताइए। So 19 divided by 19 0, he is not correct because when a number is divided by itself then the quotient is 1. Now it is homework time. Divide by repeated subtraction method and find quotient. A 15 divided by 5, 20 divided by 4, 64 divided by 8. ये आपको 3 क्वेश्चन दिया है, आप अपने बुक में देख भी सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से करना है। पेज नंबर 82 पे आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं और आप कर भी चुके हैं कई बार। I hope you understand the concept of CC rules of division. We will meet in next video with next chapter. Till bye. Thank you.